चलिए भारत के सबसे बड़े एग्जाम सिस्टम और उससे जुड़े गहरे जज्बातों का सीधा विश्लेषण करते हैं। हाल ही में खान सर को जेई मेन टॉपर्स के साथ एकदम होली जैसा जश्न मनाते देखा गया। सालों की जी तोड़ मेहनत जब रंग लाती है ना, तो वो खुशी सच में कमाल की होती है। लेकिन सोचिए, एक लाइव क्लास के दौरान यही खुशी अचानक एक बेहद दर्दनाक निराशा में बदल जाए तो? कैमरे पर खान सर के आंसू सिस्टम के फेल होने पर छात्रों के उस भारी दुख को दिखाते हैं। और सिस्टम वाकई टूट गया। एनटीए ने अचानक नीट यूजी 2026 एग्जाम को पूरी तरह रद्द कर दिया। पेपर लीक के आरोपों के चलते 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अचानक अधर में लटक गया। 5G जैमर और एआई मॉनिटरिंग जैसे भारी भरकम दावों के बावजूद परीक्षा की पूरी गरिमा एकदम ढह गई। इस टाइमलाइन को देखिए, एक साधारण सा एंट्रेंस एग्जाम कैसे रातों रात एक बड़े राष्ट्रीय विवाद में बदल गया। इससे भयंकर गुस्सा फूटा। कई शिक्षकों ने तो टेस्टिंग एजेंसी का नाम ही नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी रखने कह दिया। खान सर का ये तंज लगातार हो रहे पेपर लीक्स की कड़वी और बेतुकी सच्चाई को एकदम सटीक पकड़ता है। दिलचस्प बात देखिए, इन गड़बड़ियों को किसी एजेंसी ने नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद छात्रों ने पकड़ा। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि ये शायद राष्ट्रमंडल खेलों से भी बड़ा घोटाला है। इतिहास गवाह है, एजेंसियां अक्सर रिवेंज मोड में आ जाती हैं और री एग्जाम बेहद मुश्किल बना देती हैं। और इसकी सबसे बड़ी कीमत है ये भयानक मानसिक तनाव जो छात्रों को अंदर तक तोड़ देता है। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक ऐसा दबाव विनाशकारी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। सोचिए, करीब 30% कोचिंग छात्र भयंकर गरीबी से आते हैं। यह मनोवैज्ञानिक बोझ और भी ज्यादा है। कई परिवार तो जमीन और गहने तक गिरवी रख देते हैं। परीक्षा रद्द होना उनके लिए सीधा आर्थिक बर्बादी है। एक कहानी तो उस छात्र की है जो मां के निधन के बाद भी डटा रहा, पर आखिर टूट गया। प्राइवेट कॉलेजों की करोड़ों की फीस भी अक्सर हताश छात्रों को लीक पेपर खरीदने के रास्ते पर धकेलती है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत का ये एग्जाम सिस्टम पूरी तरह खोखला हो चुका है? अब न्याय के लिए धीमी जांच नहीं, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग हो रही है। हमें ऐसे बड़े सुधार चाहिए जहां फोकस सिर्फ रटने पर नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखने पर हो। भविष्य सुरक्षित करने के लिए सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा, हमें मिलकर बड़े ढांचागत बदलाव करने होंगे। आखिर में सोचने वाली बात, अगर शिक्षा भविष्य संवारती है तो ये परीक्षाएं उसे बर्बाद क्यों कर रही हैं?